से अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। जम्मू से पहले जत्थे में करीब 3000 यात्री अमरनाथ के लिए निकले। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के अलावा इस बार कुदरत के कहर से निपटने का इंतजाम भी खास तौर पर किया गया है। बम बम बोले के नारों के साथ अमरनाथ की यात्रा शुरू हुई। राज्य के पर्यटन मंत्री ने यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस जत्थे में करीब 3000 से ज्यादा स्त्री पुरुष, युवा और साधु संत हैं। जम्मू से 75 छोटी बड़ी गाड़ियों से जत्था कश्मीर के लिए निकला। हालांकि अमरनाथ की यात्रा पर इस बार दोहरा खतरा है। केदारनाथ में त्रासदी के बाद श्रद्धालुओं में न सिर्फ कुदरत का खौफ है, बल्कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंक का साया भी इस यात्रा पर मंडरा रहा है। हाल ही में सेना के काफिले पर हमले के बाद सुरक्षा बलों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। लिहाजा उमर सरकार के पर्यटन मंत्री ने स्थानीय लोगों से खुफिया जानकारी देने की अपील की है। मैं जहां तक समझता हूं एज ए टूरिज्म मिनिस्टर, उसमें सबसे बेहतर चीज है कि जो हमारे लोकल लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें बनी रहे, चाहे वो जम्मू लेवल पर हो, चाहे उधमपुर में हो, चाहे वो अनंतनाग में हो, गांदरबल में हो, श्रीनगर में हो। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले इन श्रद्धालुओं को नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर शुभकामना दी है। मोदी ने लिखा, अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। सभी तीर्थ यात्रियों को मेरी शुभकामना। उनकी यात्रा संतुष्टि और आध्यात्मिक सुख देने वाली हो। अमरनाथ की यात्रा बेहद मुश्किल होती है। बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुंचने के लिए 2 अलग अलग रास्ते हैं। पहला रास्ता पहलगाम से जाता है, जहां से चंदनबाड़ी, नागकोटी, शेषनाग, महागुंड टॉप, पंजतरणी होते हुए यात्री संगम तक पहुंचते हैं। यहां से गुफा की दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर रह जाती है। दूसरा रास्ता बालटाल से आता है। यहां से यात्री दोमेल से बरारी और फिर वहां से संगम तक पहुंचते हैं। संगम में दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और यही रास्ता बाबा बर्फानी के दरबार तक जाता है। आतंकी हमले की खुफिया जानकारी को देखते हुए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ हाईवे पर सेना को भी तैनात किया गया है। साथ ही उत्तराखंड जैसी आपदा से निपटने के लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अजय गुंधियाल, जम्मू, इंडिया न्यूज।